एक जंगल में हिरणों का समूह रहता था। गंगदत्त नामक हिरण उनका सरदार था। गंगदत्त क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव का था। वह किसी न किसी बात पर आवेश में आ जाता और दूसरों से झगड़ा करने लगता था। वह सब पर धौंस जमाता और बस अपनी ही मनमानी किया करता था। उसके जंगल के हिरण उससे बहुत परेशान थे, परंतु वह उनका सरदार था, इसलिए उसकी मनमानी सहा करते थे। उस जंगल के आसपास कुछ अन्य जंगल भी थे, वहाँ भी हिरणों का निवास था। हर हिरण समूह का एक सरदार भी था। गंगदत्त अन्य जंगलों के हिरणों पर भी धौंस जमाने और उन्हें परेशान करने का प्रयास करता था। विरोध किए जाने पर उनसे झगड़ता था। इस तरह गंगदत्त के प्रति सब में रोष था। वह न खुद चैन से रहता था, न दूसरों को चैन से रहने देता था। एक दिन गंगदत्त का पड़ोसी जंगल के हिरण सरदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया। गंगदत्त अपमान की आग में जल उठा। अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से उसने अपने जंगल के हिरणों को बुलाया और उनसे बोला, हे साथियों, पड़ोसी जंगल के सरदार ने आज मेरा घोर अपमान किया है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि भविष्य में वह ऐसा साहस न कर सके। हिरण जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। वे उसके कारण व्यर्थ में अन्य हिरणों से उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए एक स्वर में बोले, हे सरदार, पड़ोसी जंगल के हिरणों का संख्या बल हमसे अधिक है, ऊपर से वे हमसे कहीं अधिक बलशाली है। हम उनसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमारा उनसे न उलझना ही उचित है। अपने अनुचर हिरणों की उत्तर सुन गंगदत्त चकित हो गया, या कि उसने अपने ही अनुचर उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर देंगे। वह गुस्सा हो गया, किंतु मन ही मन उसने उनसे बदला लेने की ठान ली। फिर उसने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, पुत्रों, आज पड़ोसी जंगल के हिरण सरदार ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। जाओ, उनसे बदला लेकर आओ और सिद्ध कर दो कि हम किसी से कम नहीं है। गंगदत्त के पुत्र भी अपने पिता के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उसकी बात टालते हुए वे बोले, हे पिताश्री, हम तो कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकले हैं। हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें, इसलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यह सुनकर गंगदत्त अपने पुत्रों से भी चिढ़ गया। वह जंगल से बाहर आया और इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक शेर पर पड़ी जो गुफा में बैठा था। उसने सोचा कि अपनों ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की, क्यों न हिरणों से प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु शेर से संधि कर ली जाए। वह शेर के पास गया और बोला, हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हिरण को अपने पास देख शेर बोला, हे हिरण, हम तो जन्म जन्म के शत्रु हैं, तू मेरे पास क्यों आया है? गंगदत्त बोला, हे महाराज, मेरी अपनी ही जाति के लोग पराये हो गए हैं। उन्होंने मेरा इतना अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझसे संधि कर ले, इसमें तुम्हारा भी लाभ है और मेरा भी। शेर ने पूछा, कैसे? गंगदत्त उसे सारी बात बताते हुए बोला, हे मेरे शत्रु हिरणों को मैं तुम्हारा आहार बनाऊंगा, तुम मजे से उन्हें खाना, मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। हुआ न हम दोनों का लाभ। शेर बोला, किंतु मैं जाने में असमर्थ हूँ, मैं उन जंगलों में कैसे पकड़ूंगा? गंगदत्त बोला, हे महाराज, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे द्वारा अपने जंगलों से अन्य जंगलों तक सुरंग खुदवाई गई है, ताकि मैं दूसरे हिरणों पर नजर रख सकूं। मैं तुम्हें उन सुरंगों का मार्ग बता दूंगा, तुम आराम से वहां जाना और उन हिरणों को खा लेना। शेर ने अपना लाभ देख गंगदत्त से मित्रता कर ली। प्रतिशोध की आग में जलते गंगदत्त ने अपनी ही जाति से छल करते हुए शेर को उन तक पहुंचने का रास्ते बता दिए। शेर सुरंग के रास्ते से पड़ोसी जंगल में जाने लगा और उन्हें अपना आहार बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उस जंगल के सारे हिरण समाप्त हो गए।
तब वह गंगदत्त के पास आया और बोला, उस जंगल में अब एक भी हिरण नहीं बचा है, अब बता कि मैं किसे खाऊं। गंगदत्त ने अन्य समस्त जंगलों के रास्ते बता दिए। कुछ दिनों में शेर ने वहां के भी सारे हिरणों को अपना आहार बना लिया। वह फिर गंगदत्त के पास आया और बोला, अब बता मैं किसे खाऊं। गंगदत्त ने उत्तर दिया, है महाराज, अब तो बस मेरे साथी और मेरा परिवार शेष है। शेर दहाड़ने लगा और बोला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर तूने जल्दी नहीं बताया तो मैं तुझे खा लूंगा। गंगदत्त डर गया। उसने सोचा कि मेरे जिन साथियों ने मेरा तिरस्कार किया था उनका ही पता मैं इन्हें बता देता हूँ, मेरे प्राण तो बचेंगे। उसने शेर को अपने साथियों को खाने भेज दिया। कुछ ही दिनों में आ गया गंगदत्त के पास वो सारे ही हिरण मैंने खा लिए। अब बता कि मैं किसे खाऊं, अगर तूने नहीं बताया तो फिर तेरी खैर नहीं। गंगदत्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि उसके पुत्रों ने भी उनकी अवज्ञा की थी, उन्हें ही महाराज का आहार बना देता हूँ। मैं और हिरनी जीवित रहे तो और संतान उत्पन्न कर लेंगे। उसने शेर को अपने पुत्रों को खाने के लिए भेज दिया। शेर उन्हें सफाचट कर फिर गंगदत्त के पास लौट आया और दहाड़ने लगा। गंगदत्त क्या करता, उसने सोचा कि हिरनी ही बची है, वैसे भी अब वह वृद्ध हो चुकी है, मैं किसी अन्य हिरनी से विवाह कर संतान उत्पन्न कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही उसने शेर को हिरनी को खाने भेज दिया। शेर हिरनी को खाकर तुरंत वापस आ गया और गंगदत्त के सामने दहाड़ने लगा। अब तो मात्र गंगदत्त शेष था। वह गिड़गिड़ाने लगा, अब तो बस मैं ही बचा हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आशा है तुम मुझे बख्श दोगे। कहाँ का मित्र और कैसे मित्रता, हम तो सदा के बैरी हैं, कहकर शेर ने गंगदत्त को खा लिया। सीख, जो प्रतिशोध की ज्वाला में अपनों के विरुद्ध शत्रु का साथ देता है उसका अंत निश्चित है।